श्री राम जय जय राम। और पास में आए दादा, माइक उठाइए, बोले क्या बात है। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, कैंसर था मेरे, और आपने पुड़िया दी मेरे को, उस दिन तो मैं ठीक हूँ। जो आज सब बाबा की कृपा है। 4 साल हो गए मेरे को आते आते। आज मैं रोता हूँ जी, मैं अब मैं थोड़ी सी घूंट घाट लगा रहे तो मैं करूँ। क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी घूंट घाट लगा रहे तो। कहाँ पे? दारू लगा लेते हो? हाँ। मैं आप साहब बता, अब मैं इतना तो कह रहा हूँ मैंने कि बाबा जी के 4 साल में आज आपके दर्शन हुए बाबा जी। लगभग हमारे यहाँ अभी तक 2023 से ये हमारे यहाँ कैंसर के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान के निर्देश हुए थे कि जो धूप है यज्ञ की, उसको गुरुवार देना है रिपोर्ट देख करके, और 12 दिन में कैसा ही कैंसर हो प्रथम चरण का लाभ मिल जाता है। परंतु अपने डॉक्टर से, अपने आयुर्वेदाचार्य से, आपके चिकित्सक से सलाह जरूर लेना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ से 900 लोगों से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बाबा जी मेरे ये लगभग हमने 3-4 महीने पहले हमने ये देखा था, जानकारी ली, और जितने कैंसर के लोग आए, यहाँ कितने भी लोग बैठे हैं, वे ठीक हो चुके हैं। तो दादा, ये हनुमान जी की कृपा है। मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन तब भी शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दुआ और आशीर्वाद, आशीर्वाद के साथ में दवा लगती है, तो चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। परंतु जब डॉक्टर ही नहीं हुआ करते थे, तो एक टिप्पणी है कि भगवत कृपा से आयुर्वेदिक दवा फलती थी। वह यज्ञ भी एक औषधि है, एक भस्म है। जैसे स्वर्ण भस्म, आयरन इत्यादि जितनी चीज आप लेते हैं, लेते कि नहीं लेते सतुपल रस के साथ में, ऐसे ही यज्ञ भस्म भी एक आयुर्वेदिक औषधि है। यह दुनिया का कोई गुरु नहीं बोला होगा आज तक। कई लोग चाप लेते हैं, उनको दबा देते हैं, फटकार लगा देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं जानकार। मैं उनसे कहता हूं कि चुल्लू पर पानी डूब कर मरो, यदि पंडों का धाम नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कहां तुमने बाबा बाबा के चक्कर में पड़े उल्टे सुलटे, या तो किसी असली संत महात्मा बाबा के चक्कर में जाओ तो पता लग जाएगा, या फिर पंडोकर धाम आओ तो पता लग जाएगा शक्ति किसे कहते। अब टपोरियों को पकड़ लेते हो, फिर रोते हो, कहते हैं हाँ कोई हमारा जवाब नहीं दे रहा है। तो यज्ञ भस्म आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक औषधि है। इसके लिए यज्ञाचार और यज्ञ पद्धति के जानकारी समझ सकते हैं, बाकी के नत्तू खत्तू खेरे नहीं। जिसने उसकी पढ़ाई नहीं करी वो क्या जाने यज्ञ भस्म क्या होता है, यज्ञ क्या होता है। तो ये जवाब उन लोगों के लिए वो जो सीधा सीधा मांगना चाहते हैं, ये कट कट करके जरूर वायरल करें कि यज्ञ एक आयुर्वेदिक और देवताओं की भस्म है, जो यज्ञ मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा बनाई जाती है। इसमें पावर से चेक करके देख ले जिसको करना हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब दादा नई समस्या क्या लेके आए? बाबा जी 10 गोली खाता था मैं, उस दिन तो एक गोली नहीं खाई मैंने। जब बब्बा की कृपा है। आपका नाम क्या है? चेतराम मेरा नाम। मोबाइल नंबर बता सकते हो? 83 98 85 99 93। भैया जिसको डाउट हो खुद पूछ लेना, हमसे जरूरत नहीं है। मैंने पलवल में बहुत कही है, जो औरन से भी मैंने भेजे भी हैं, वो भी ठीक, वे भी ठीक, वो ठीक है। जिनको भेजे वे भी ठीक, और उनने विश्वास नहीं करा, वो मर गया। और विश्वास नहीं करा तो चलेगा। तो संसार में जो आया वो जाएगा जरूर, चाहे वो आप हो चाहे आप कोई भी हो। दो ने करी, विश्वास नहीं करा, कह रहे लगाया पाखंडी। मैंने कि यार तू मैं धमकाओ, फिर वो जब मैं बोला तू 15 दिन दी, 15 14 दिन दी, वो मर गया। मतलब भभूति खवाई, ठीक होगा, वाने अविश्वास करो तो लेके जाओ, मर जाओगे। हटो, धन हो दादा, आपका शूज काउस नहीं करना है। और बाबा जी मैं एक बहन जी ओमा पे जाते रहे हूँ। हाँ, बहन जी ओमा जो मेरे वाले, उनसे आप जाते रहे। उमा दीदी के पास हाँ। आज जाते रहना चाहिए, वो हमारा ही आश्रम है, हाँ, हमारी गद्दी है वो। हाँ,
जो सदमार्ग पे काम कर रहे हैं वो सब हमारे हैं। दिशा बीन होंगे, चाहे पर वो हमारे कितने नजदीक हों, वो भी हमारे नहीं है। पदभ्रष्ट होने पर वो मेरा नहीं हो सकता है। और जिसके यहाँ में यदि हमारे साथ में भी यही होगा तो हम भी उनके नहीं होंगे। भाई अपने गुरु को कोई नाम नीचा करे तो वो गुरु का नहीं हो सकता, तो गुरु भी कृपा नहीं करता। फिर ऐसे हम कहते हैं, चाहे हम हो चाहे आप, अपने देवंत के लिए, अपने देवता के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपन से बड़ी साख उनकी है, उसकी साख नहीं टूटना चाहिए, उसका मान सम्मान नहीं गिरना चाहिए। एक बार हमारा क्यों ना गिर जाए। बताओ दादा, आप क्या चाहते हो? एक वो मैं जहाँ मैं बगीचे में रहूँ जी, बगीचे में रह रहा हूँ, उसमें समस्या है, तो मिल जाए। क्या है? धन है? हाँ, बड़ा बगीचा में धन उखाड़ना चाहते हैं। मिट्टी का शोधन होगा, पता लग जाएगा कि माल कितना है कितना नहीं है। ले वैसे तो मिट्टी में हर जगह धन है, लेने वाला और भजाने वाला होना चाहिए। हम तो रोज भभूति बांटा, 10 किलो भभूति बनाऊं, आग जला के, कंडी जला के, और लाखों रुपए लेता हूं। अकल होना चाहिए। अब तुम गड्ढा खोद के सोना चाहते हो तो उसके लिए शोधन करना पड़ेगा, क्योंकि भूमि के अंदर तो बहुत कुछ है, हीरे हैं, मोती है, जवाहर है, आयल है, केमिकल है, क्या नहीं चाहते दुनिया में, पृथ्वी के अंदर सर समाये थे। आप मंथन करिए। मंथन करने पर जैसे कि दूध को जाम मिला के जमा दिया जाता है, दूध फाड़ दिया जाता है, उसको मथने पर मक्खन बन जाता है, और मक्खन को तपाने पे घृत बन जाता है। बनता है नहीं बनता? तो ऐसे ही पृथ्वी को मथने पर, शोधन करने पर, खोज करने पर, पृथ्वी तो बहुमूल्य पदार्थ पड़े हुए हैं। जितने दुनिया के आइटम बने हैं ये सब पृथ्वी में से तो निकल रहे हैं। और संपूर्ण प्रकार के पदार्थ, संपूर्ण प्रकार के इच्छा स्मृतियां इस पृथ्वी में समाहित हैं। आप खोज करिए किस लाइन पे करना चाहते हैं, उसी की रास्ता मिलना प्रारंभ हो जाती है। नहीं कैसे पता होता कि इस जमीन के नीचे इतने फुट नीचे सोना है, इसके नीचे फिर आयरन है, ये है, वो है। पृथ्वी में तो है, इसी में जल है, इसी में आयल है, केमिकल आप लोग ले रहे हैं ना। कई जगह खदान आप डीजल की है, मैंने मिट्टी के तेल की, उसका ही मंथन करके फिर और सारे तेल बनते हैं। तो आप ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इस भूमि के नीचे माल है। समय भूमि शोधन करने पर बता दिया जाएगा कि आपका योग बनता है या नहीं बनता है। आशीर्वाद लो दादा, इसको करिए और मिट्टी ले आइए, फिर हम बता पाएंगे कि हम क्या करेंगे इसमें। ठीक है, फिर हम बता पाएंगे। श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद। अपनी हेडिंग भी देखो, उसमें लिखा है बगिया में भूगर्भ, भूमि के नीचे भूगर्भ है। क्या है जो आप चाहते हो वो है।